हरिओम, नमो नमः। आप सबको नमस्कार। संस्कृत कॉलेज श्रीमाधोपुर शास्त्री अंतिम वर्ष संस्कृत मार्ग में प्रथम पत्र वयम अभिज्ञान शाकुंतलं पठामः। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रथम अंकः समाप्तिं गतः। इदानीं द्वितीय अंक प्रचलित, दूसरा अंक अपन पढ़ रहे हैं। दूसरे अंक का सार भी अपन ने देख लिया है। यहाँ पर ने देखा है कि दुष्यंत नाटक का नायक दुष्यंत, जिसकी मुलाकात प्रथम अंक में शकुंतला से हो चुकी है। दोनों में बातचीत नहीं हुई है, दोनों ने एक दूसरे को देखा है, दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति हो गई है। मन के उद्गार अभी दोनों ने एक दूसरे को नहीं कही है। यहाँ शकुंतला आश्रम में है, दुष्यंत अपने शिविर में है। शिकार खेलने आया था, शिकार का कार्य रोक दिया है, उसने शिकार खेलना बंद कर दिया तपो उनके पास में होने से। और दुष्यंत अपने मन की बात अपने दोस्त, अपने साथी विदूषक मांडव्य से कह रहे हैं। मांडव्य से उसने कहा, पहले तो अपने मन की बात ही कही थी पहले श्लोक में, तो कामम प्रियान सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी कृतार्थे भी मनसिजे रति मुभे प्रार्थना कुरते। यद्यपि प्राप्ति दोनों को ही नहीं होती है, लेकिन दोनों तरफ से ही अनुराग है। दुष्यंत कहता है चाहे उसकी प्राप्ति हो या नहीं हो, लेकिन मनस्तु तद्भाव दर्शनास आश्वासी, मन तो उसके दर्शन से आश्वासित हो रहा है। बाद में उसकी अस्परा मेनका से उत्पत्ति हुई, ये कथन में वहाँ कहा गया है। विश्वामित्र की पुत्री है, मेनका उनको छोड़ के चली गई, कण्व ऋषि ने उसको पाला है। ये बातें यहाँ आती हैं। आगे श्लोक में अपन ने पढ़ा, 7वां श्लोक में पढ़ा, शिकार के बारे में जो सेनापति कहता है, ईदृग विनोदक कुतः, ऐसा आनंद और कहाँ आ सकता है, लेकिन उस बात को मांडव्य रोक देता है। फिर दुष्यंत जो है ना उसकी वर्णन के बारे में कहता है। अब जो है ना अपन ने पढ़ लिया था, अब बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है शाकुंतल का, आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूँ, पहले श्लोक में बोलता हूँ, आप सब भी इसको उच्चारण करेंगे। अनाघ्रातं पुष्पं केशलयमलूनं काररुभै रणावेदं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां च फलमिव तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कामिह समुपास्तास्यति विधि। पुनः एक बार मदाम मोहनतम, आप भी अपने मन ही मन उच्चार करें, बाद में इसको बोलना आपको भी। अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहै रणावेदं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां च फलमिव तदरूपमनघं न जाने भोक्तारं कामिह समुपास्तास्यति विधि। आप उच्चारण कीजिए अपने मन में श्लोक को उच्चारण कीजिए, मौन वाचन कीजिए, अपना मौन उच्चारण कीजिए, अपने मन में पढ़िए, श्लोक को उच्चारण कीजिए। देखो अपन इसका अर्थ देखेंगे। यहाँ शकुंतला को कई उपमाएं दी गई है, बात बात में पद पद पे उपमा दी गई है। शकुंतला की उपमा देखिए, शकुंतला पुष्पम इवस्ति, पुष्प के समान है। शकुंतला कुशलयम इवस्ति, शकुंतला एक पत्ते, कोमल पत्ते के समान है, कोपल के समान है। शकुंतला रत्नम, एक रत्न है, एक नगीना है, एक माणिक है शकुंतला।
शकुंतला अनास्वाद्य रसम एक रस है। अब देखिए कैसा कैसा है, देखिए उपमति है। शकुंतला फलमिव एक फल है। शकुंतला अनघम, वो अनग है, निष्पाप है। अब आप देखिए पुष्प की उपमति है, लेकिन पुष्प तो खूब होते हैं। पुष्प कैसा, देखिए आप सामने, अनाघ्रातम पुष्पम। घ्रा यानी सूंघना, घ्रा धातु से कथ प्रत्यय सूंघा जा चुका है, जिसकी गंध ली जा चुकी है, जिसकी महक ली जा चुकी है, जिसकी गंध को लोग प्राणी जान चुके हैं वो। लेकिन ये कैसी है, न आघ्रातम इति अनाघ्रातम, अभी तक जिसकी गंध को सूंघा नहीं गया है, जिसकी गंध ली नहीं गई है, जिसकी महक का अनुभव नहीं है कि कैसी महक है, क्या सुगंध है। ये एक पुष्प है, लेकिन पुष्प है अनाघ्रातम पुष्पम, बिना सूंघे हुए पुष्प। जिस पुष्प को, अब जो पुष्प अभी तक किसी के हाथ में नहीं गया है, किसी ने अपने घ्राण इंद्रिय से, अपने नाक से नहीं लगाया है, अभी तक उस पुष्प की गंध को किसी ने नहीं सूंघा है, ऐसा वह पुष्प है। ऐसी वह शकुंतला है जो किसी पुरुष के हाथ नहीं हुई है, जिस किसी पुरुष ने उसका स्पर्श तक अभी तक नहीं किया है, ऐसी वह शकुंतला है। किसी नायक के, किसी नर के, किसी पुरुष के हाथ में वह नहीं गई है, पुरुष ने अब तक उसको टच भी, स्पर्श भी नहीं किया है। अनाघ्रातम पुष्पम। किशलयम, एक किशल है, एक कोपल है, एक मृदु बड़ा कोमल बड़ा नरम पत्ता है। कैसा पत्ता है, अलूनम कर रुही, कर में जो रूह, कर में जो उगते हैं, हाथ में जो उगते हैं नाखून, नाखून से एलूनम, लूई धातु से कथ प्रत्यय करेंगे, लून बनेगा। और न लूनम एलून, लू यानी भेदा गया, छेदा गया, खरोच की गई हो, जिसपे जिसको रगड़ा गया हो, नाखून चलाए गए हो। लेकिन एलूनम, शकुंतला एक ऐसा कोपल है, एक ऐसा पत्ता है जिसपे कोई किसी नाखून नहीं, अभी तक कोई नाखून जिसने नहीं गड़ाया है, जो बिल्कुल कोमल है, बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल बेदाग है, ऐसा एक है। आप समझ रहे हैं। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रुहई। अनाविद्धम रत्नम, शकुंतला एक रत्न है, एक नगीना है, एक माणिक है, एक मोती है शकुंतला। लेकिन कैसा मोती है, अनाविद्धम, जिसको विद्ध नहीं किया गया है, जिसको बींधा नहीं गया है, जिसमें डोरा नहीं डाला गया, जिसमें छेद नहीं किया गया अभी तक, जिसमें माला पिरोई नहीं गई अभी तक। अनाविद्धम रत्नम, शकुंतला एक रत्न के समान है, अनाविध रत्न के समान है, जिसको भी बींधा नहीं गया है, जिसको भी बांधा नहीं गया है, जिसमें अभी डोरा नहीं डाला गया, छेद नहीं किया गया है, ऐसा वह शकुंतला, ऐसे रत्न के समान शकुंतला है। मधु नव मना स्वादित रसम, वह एक रस है, एक पान है, एक पेय, एक पीने की चीज है। लेकिन वो रस भी कैसा है, जो बड़ा मधु है, बड़ा मधुर है, बड़ा मिष्ट है, बड़ा मीठा है, मधुर रस है। कैसा है, नव, बड़ा नया नया, ताजा ताजा है, बासा नहीं है, दूषित नहीं है, पुराना नहीं है, पहले का निकाला हुआ नहीं है, मधुर है, नव है। और वो मधु और नव कैसा है, अनास्वादितम, वह एक ऐसा रस है जिसका अभी तक किसी ने पान नहीं किया है, जिसको पी करके किसी ने नहीं चखा है अभी तक। शकुंतला एक पुष्प है, एक पुष्प जिसको सूंघा नहीं गया है, ऐसे बिना सूंघे हुए पुष्प के समान वह शकुंतला है। शकुंतला एक किसले है, एक कोपल है, एक पत्ता है। एक कैसा पत्ता है, अलूनम, जो अभी तक लून नहीं किया गया, जो उसको बींदा नहीं गया, छेदा नहीं गया, जिसमें खरोंच नहीं, जिसमें रगड़ नहीं डाली गई है, कर रुही, नाखूनों से, करज से, जिसपे नाखून नहीं किया गया है, नाखून करज यानी नाखूनों से, जिसपे अलून नहीं किया गया, जिसको लून नहीं किया गया है, जिसपे
बींधा नहीं गया है, छेदा नहीं गया है, खरोंच नहीं डाली गई है, रगड़ नहीं डाली गई, जिसको रगड़ा नहीं गया है, ऐसा एक ऐसे कुपले के समान, ऐसे कोपल के समान शकुंतला है। अनाविद्यम रत्नम, एक रत्न है, एक ऐसा रत्न जो अभी तक जिसमें छेद नहीं डाला गया है, जिसको बींधा नहीं गया है, जिस पे सुई नहीं डाली गई है, ऐसे जिसमें अभी तक सुई नहीं डाली गई, ऐसे रत्न के समान, एक रत्न के माफिक, एक रत्न के मुताबिक एक वह शकुंतला है। शकुंतला की उपमा देखिए, मधुनव मनास्वादितम रसम, एक रस है, एक पेय है, एक पीने की चीज़ है, एक आस्वादनीय चीज़ है, लेकिन कैसी है? बड़ी मधु है। रस 6 होते हैं, आप जानते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, 6 रस होते हैं, लेकिन बड़ा मधुर रस है, जिसको पीते ही मधुशी आ जावे। और जो नव है, नया नया, अभी तो ताज़ा ताज़ा ही है, बिल्कुल निकल के आया अभी तक तो, और वो भी कैसा है? अनास्वादितम, जिस रस का अभी तक स्वाद नहीं लिया गया है, दूसरे किसी उपभोक्ता ने उसको चखा नहीं है, उसको जाना नहीं है उसका कैसा रस है, एक ऐसे रस के समान है शकुंतला। अखंडम पुण्यानाम च फलम, वो एक ऐसा फल है जो कितने ही पुण्य किए गए होंगे, सुकर्म किए गए होंगे, सत्कर्म किए गए होंगे, धार्मिक कृत्य किए गए होंगे, कितने ही सत्कार्य किए गए होंगे, कितने ही दान किए गए होंगे, कितने पुण्य करने पे जो है ना वो जो फल मिले हो, ऐसे एक फल के समान वह शकुंतला है। तद रूप मनघम, उसका जो रूप है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो छवि है, उसकी जो विभा है, उसकी जो कांति है, वो अनघम, अग कहते हैं पाप को, और अगम यानी पापम, न अगम अनघम, निष्पापम। उसका रूप बड़ा निष्पाप है, निष्कलंक है, निर्दोष है, बड़ा बेदाग है, अनुपम छवि वाला। आप देखिए उपमेय पद देखिए, फिर देखिए माला पुष्प, अनागरात पुष्प के समान है वह शकुंतला, नाखूनों से नहीं बिंदे गए कोपल के समान है वह शकुंतला। एक ऐसा रत्न है, एक ऐसे रत्न के समान है जिसको अभी तक छेदा नहीं गया है। वह शकुंतला कैसी है? वह शकुंतला ऐसी है जो अभी तक ऐसा रस है, जिस रस को जो बड़ा मधुर है, बड़ा नया नया है, ताज़ा है, और जिसका अभी तक स्वाद नहीं लिया गया है। अखंड पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त हुई है, तदरूप मनगम। ये शकुंतला को उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पे मानो उपमाओं की मालाएं बना दी, एक माला, दो माला, एक उपमा, दो उपमा, तीन उपमा, चार उपमा दे दी है, इसलिए यहाँ मालोपमा अलंकार हो गया है। मालाओं उपमाओं की माला दे दी, इसलिए मालोपमा अलंकार है यहाँ पर, और सार्थक है, उसका वर्णन किया गया, सारे सार्थक है। पुष्प के देख लीजिए, कि कोपल के किसी में देख लीजिए, इसलिए परिकर अलंकार भी है, सार्थक अलंकार होने से, सार्थक उपमा होने से। और छंद कौन सा है यहाँ पे बीच में? छंद देखता मन, रसई रुद्र चिन्ह यमन सब लाग शिखरिणी। शिखरिणी छंद है, 17 अक्षर होते हैं, 6 पे और 11 पे विराम आएगा, शिखरिणी छंद है। अनाघ्रातम पुष्पम, 6 अक्षर है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलोनम कर रूहि, 11 पे विराम है, शिखरिणी छंद है। अब देखिए सारी उपमा देने के बाद में कवि दुष्यंत के मुख से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? न जाने भोक्तारम कामिह समुपास्तास्यति विधि। न जाने, न मालूम, ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है। विधि कम भोक्तारम, कौन ऐसा उपभोक्ता, कौन ऐसा सत्कर्मी होगा, कौन ऐसा पुण्यात्मा होगा, कौन ऐसा भला मानुष होगा, कौन ऐसा उपभोग करता होगा इसका? कम भोक्तारम यह समुपस्तास्यति, इस दुनिया में ऐसे रत्न को सूंघने के लिए, ऐसे कोपल पर नाखूनों से खरोच करने के लिए, ऐसे रत्न में माला, ऐसे रत्न की माला पहनने के लिए, डोरा डालने के लिए, ऐसे रस को चखने के लिए, ऐसे फल रूपी पुण्य को, ऐसे पुण्य रूपी फलों को प्राप्त करने के लिए कम यह भोक्तारम समुपस्तास्यति। विधि, विधि यानी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करता रचिता, कम भोक्तारम समुपस्तास्यति, किस उपभोक्ता को, किस भोक्ता को, किस
उपयोगकर्ता को सम उपस्थास्यति, यहाँ उपस्थित करेंगे, यहाँ भेजेंगे। न जाने कौन ऐसा भाग्यशाली यहाँ पे आया है जो इसको प्राप्त, जो उसको सूंघ सकेगा, जो इस पर खरोच कर सकेगा, इत्यादि इत्यादि है। आप देखिए, अगर देख लीजिए अनाघ्रातम अंग उपसर्ग, घ्रा धातु, कतः प्रत्यय, अनाघ्रातम, मलूनम, अनाघ्रातम अंग उपसर्ग आग्रह बनेगा, न आग्रातम अनाघ्रातम जो सूंघा नहीं गया है। अलूनम लुई धातु से कतः प्रत्यय लूनम, न लूनम अलूनम जो बींधा नहीं गया है। अनाविद्धम विद धातु से कतः प्रत्यय विद्धम, आंग उपसर्ग पूर्वक धातु आविद्धम, न आविद्धम जो अभी तक बींधा नहीं गया है, अनाविद्धम। अनास्वादितम स्व धातु से कतः प्रत्यय स्वादित, न आस्वादित, अनास्वादितम रसम। भोक्तारम भुज धातु से कतः प्रत्यय, भुज धातु से त्रिच प्रत्यय, सॉरी, भुज धातु से त्रिच प्रत्यय, भोक्तृ शब्द है। भोक्तृ शब्द के द्वितीय का एक वचन, भोक्ता, भोक्तारो, भोक्तारे, भोक्तारम। कौन भोक्ता को, किस भोक्ता को वो विधि समुपस्थिति यहाँ उपस्थित करेगा। वो एक साथ में श्लोक बोलिए, मैं बोलता हूँ। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलोनम कररुहि, रणावेदम रत्नम मधुनवमनास्वादितरसम, अखंडम पुण्यानां च फलमेव तदरोपमनघं, न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सब लाग शिखरिणी। शिखरिणी छंद है। आपको किस शब्द का अर्थ नहीं आया तो पूछ लीजिए, कोई भी शब्द पूछ लीजिए। शकुंतला को अनेकानेक बहुविध उपमा दी गई है, नानाविध उपमा दी गई है, इसलिए कई उपमा देने से यहाँ मालोपमा अलंकार है। इतना समझ आ गया। देखिए इसको, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है भाई। यह बीच में और श्लोक भी आए हैं, उसके कई कहते हैं लास्ट में, बीच में जो है ना, मैंने वो पढ़ाई नहीं, बीच में छोड़ दिया है। बीच में कहता है उसके स्वरूप का वर्णन कर रहा था कि वहाँ हस्तिनापुर से बुलावा आ गया, माता जी ने कोई व्रत किया था, उसका पारण है, पारण में पुत्र को उपस्थिति चाहिए, तो राजा को वहाँ से बुलावा आ गया। राजा को बुलावा आ गया तो दुष्यंत चूंकि बेटा है, इसलिए वहाँ कार्य करना भी जरूरी है, वहाँ उपस्थित होना भी जरूरी है। और लेकिन इस दुष्यंत का मन तो यहाँ लगा हुआ है, वो इस फल को, उस पुष्प को सूंघना चाह रहा है, वो इस किसले पे खरोच करना चाहता है। वो ऐसा रस को जो है ना, जिसको अब तक किसी ने नहीं चखा है, इस रस का आस्वादन करना चाहता है, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वह उसकी पालना भी जरूरी है। वह एक उपाय सोचता है। मैं माध्यम से कहता, अपने दोस्त से कहता है, अरे यार दोस्त, आपको भी तो माता जी पुत्र के समान ही मानती है, मैं भी पुत्र हूँ, आपको भी पुत्र के बराबर ही समझती है, आप भी तो उसके पुत्री हैं, माँ के पुत्री हैं। आप वहाँ जाइए और पुत्र के लायक जो काम है, मैं आपको यहाँ से माध्यम समझ के नहीं भेज रहा हूँ, मैं आपको राजा बना के यहाँ भेज रहा हूँ। आप राजा बन के जाइए, आप गाजे बाजे जाइए, पूरी सेना आपके साथ जाएगी, आप राजा बन के जाइए और वहाँ बेटे के लिए माँ का जो काम है आप उस काम को कर दीजिए। विदेश से बड़ा खुश होकर जाता है कि मैं राजा बन के जा रहा हूँ, ओहो क्या है, मैं राजा हूँ, राजा बन के खुश होकर जाता है। लेकिन जब रवाना होता है तो दुष्यंत के में अचानक कोई बात आ जाती है, अरे यार गड़बड़ हो गई है, तो मैंने इसको यहाँ की सारी बात कह दी थी, अब तक अपनी शकुंतला से मुलाकात ही नहीं हुई है, पता नहीं शकुंतला मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी करेगी नहीं करेगी, मेरे साथ करेगी और किसी के साथ में करेगी, कोई पता ही नहीं है अभी तक तो। लेकिन मैंने इसको इतनी बातें कह दी है, ये जाके वहाँ कह देगा तो कोई काम बना ही नहीं है, तो चालू ही नहीं हुआ है, प्रारंभ भी नहीं हुआ किसी काम का, उससे पहले बिगड़ जाएगा। इसलिए जाते जाते वो क्या कहता है, वापस जो है ना, बीच में 2-4 श्लोक आ गए वो छोड़ दिए थे, बीच में हस्तिनापुर से बुलावा आ जाना, वहाँ जाना जरूरी होना, विदूषक को वहाँ भेजने के लिए कह देना, विदूषक को वहाँ जाना, लेकिन अचानक बात याद आने से कहना। तो राजा क्या कहते जाते जाते,
क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृग सा वै सममेधितो जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। राजा क्या कहता है? राजा उससे कहता है, अरे 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 मित्र, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप क्या समझ रहे हो? मैं अब तक जो कुछ आपसे कह रहा था वो सही है क्या? अरे नहीं बेटा, परिहास, अरे भैया नहीं, परिहास विजल्पितम, मैंने तो मजाक में बात कर दी थी। परमार्थेन न गृह्यताम, इसको आप सच्ची मत मान लेना, ये बात सच्ची नहीं है, आपको इसको सच्ची मानने में परिहास है। मैंने तो हंसी मजाक में, उपहास में, केवल बातचीत मजाक करने के लिए, समय पास करने के लिए बात आपसे कह दी थी। परिहास विजल्पितम सखे, क्यों? क्योंकि को वयम, अरे हम राजमहलों में रहने वाले, शहरों में रहने वाले, सुख सुविधा संपन्न, आराम से ठाट बाट से रहने वाले, को वयम, हम तो कहाँ। और कोई परोक्ष मनमत है, जिनके लिए मनमत नाम की चीज, काम नाम की चीज, वासना नाम की चीज जो मन को मत देता है, मन मत, मनोमथनाती इति मनमत है, जो मन को व्याकुल कर देता है, बेचैन कर देता है, अकुलाहट से भर देता है, जो कामदेव है, वो जिनके लिए परोक्ष है, जिन्होंने आंखों से अब तक देखा ही नहीं है, जिस कामदेव के स्वभाव को जानते ही नहीं है जो, तो को वयम, हम तो कहाँ। राजमहलों वाले, राजकुमारी के साथ में खेलने वाले, सुंदरियों में रहने वाले, रनिवासों में रहने वाले, और कोई परोक्ष मनमत है, मनमत जिनके लिए अभी तक बहुत दूर की बात है, पराई चीज है, ऐसे जो मृग सावई सममेधितो जन, समम मतलब सह साकम समम सार्धम, साथ में, सह सम के योग में तृतीया का प्रयोग, सावई मृग के सावक, हरिण के बच्चों के साथ में, पालतू जानवरों के साथ में रहने वाली वो शकुंतला कहाँ। कोई वयम, हम तो कहाँ। और कोई परोक्ष मनमत है, परोक्ष से जो मनमत हो गए हैं, परोक्ष से जो मनमत, परोक्ष है मनमत जिनके, मनमत नाम की चीज को जो जानते ही नहीं अब तक, जिनसे पास तक छिटका भटका तक नहीं है, मनमत कामदेव, जो मृग शावई सममेधितो जन, मृग के बच्चों के साथ में बने हुए जो अबोध बालक, अबोध प्राणी, अबोध बालिकाएं, ये बच्चियां, ये सममेधितो जन, ये जन, ये जो प्राणी हैं, ये जीव हैं, जो हम तो देखो राजमहल में रनिवासों में रहते हैं, राजकुमारी के साथ में खेलते हैं, सारे देश की राजकुमारी अपने पास में वहाँ राजमहल में हाजिर है, अपन खूब आनंद आखेट करते हैं, आराम से मजा करते, मनोरंजन करते हैं। और कोई परोक्ष मनमत है, मनमत जिनके लिए परोक्ष है, दूर है, आंखों से अभी तक आए नहीं, जिनके भाव में आए नहीं है, मृग सावई जो बालकों के साथ, जो मृग के बालकों के साथ में खेलते हैं, ऐसे समम एधितो, उनके साथ में एधिता है, बड़ा हुआ, वर्धित, ऐसे जन कहाँ, बड़े दूर दूर की बात है, अपना अपनी क्षमता ही नहीं है कहीं पर, ये अपने कहीं जो है ना बराबर में आते ही नहीं, अपने तुल्य है ही नहीं, इसलिए परिहास विजल्पितम सखे। अरे दोस्त, मैंने अब तक जो घंटे 2 घंटे आपसे बातचीत कही थी, जो अपन पहले सर्ग में जो बीत चुका है, जो दुष्यंत जो भी बात उससे कह चुका है कि मैं उसको पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो शादी करेगी नहीं करेगी, वो ऐसी है ऋषि की पुत्री है, जो बातें कह चुकी है, तो परिहास विजल्पितम सखे, हे सखे, ये सब बातें तो मजाक में, उपहास में, समय यापन के लिए अपन दोनों बैठे थे, इसलिए ये तो परिहास विजल्पित, सत्य नहीं है। परमार्थेन न गृह्यतां वचः, ऐसा नहीं हो मेरी बातों को तुम सच्ची मान लोगे ही, परमार्थेन न गृह्यतां वचः, मेरी वचन को, मेरी वाणी को, मेरे वचनों को, मेरे कथन को परमार्थेन, परम तत्व मत मान लेना, सत्य मत मान लेना, ऐसा कोई बात नहीं है, सब झूठ मैंने जो कही है, सब बात बना के कही थी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा यहाँ कोई मन नहीं है, मैं तो यहाँ रुक रहा हूँ, तो वो कोई कारण नहीं मेरे रुकने का, मेरे रुकने का कारण तो यही है कि यहाँ तपस्वियों ने मेरे को आश्रम की रक्षा के लिए कहा है, उन्होंने कहा महाराज आप पधारे हुए हैं, तो यहाँ के राक्षस, आपस में राक्षस आकर के हमारी जो तपस्या है, हम जो यज्ञ करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं, परेशान करते हैं, हमको सताते हैं,
तो आप हमको उन परेशानियों से बचाइए, उन विघ्नों का नाश कीजिए, उन दुष्टों का संहार कीजिए, उन राक्षसों को मारिए। इसलिए हे दोस्त मित्र, मैंने जो तेरे को शकुंतला को बातचीत कही है उसमें कोई सत्यता नहीं है। प्रयास विजल्पितम सके, हमारी और उनकी मुलाकात की कहीं क्षमता ही नहीं हो सकती, हम कर ही नहीं सकते। परिहास विजल्पितम से, हे मित्र वो तो मित्रता नहीं है, वो हे मित्र वो तो बात हमारे आपकी हमारी क्षमता में नहीं है। परिहास में मैंने फेंक दी, विजल्पित जल्प कर दिया था, मैंने बोल दिया, बकबक कर दिया था वैसे टाइम पास करने के लिए, समय पास करने के लिए। परमार्थेन निक्रियता वच, वाणी को परमार्थ मत लेना, सत्यता मत लेना। विदुष कहता और क्या महाराज आप झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, आपकी बात सही है, ऐसा कोई इसको सत्यता में नहीं ले रहा हूँ, मैं इस बात को ये भूल रहा हूँ। विदूषक भी कहता है और ये कह करके विदूषक रवाना हो जाता है राजमहल के लिए। राजा यहाँ आश्रम की रक्षा के बहाना बन करके यहाँ शकुंतला की प्राप्ति के निमित्त रुकता है। द्वितीय सर्ग आरंभ होता है। कल से अपन अगला सर्ग पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। आपको कोई बात पूछनी है तो पूछिए। दूसरा सर्ग पूरा होता है, समाप्ति करते हैं, श्लोकों को पढ़िए।